नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का दावा, चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए की फंडिंग। कानून मंत्री ने कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनर की सूची 2005 से 2006 की है। इसमें चीन के एम्बेसी ने डोनेट किया ऐसा साफ लिखा है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? इसमें कई उद्योगपतियों, PSU का भी नाम है। क्या ये काफ़ी नहीं था कि चीन एम्बेसी से भी रिश्वत लेनी पड़ी? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा करते हुए कहा है कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग की है। कानून मंत्री ने कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए। सबसे पहले कांग्रेस ये बताए कि ये प्रेम कैसे बढ़ गया। इनके कार्यकाल में ही चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया। एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती। कांग्रेस स्पष्ट करें कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार में भारत और चीन के बीच व्यापारिक घाटा 33 गुना बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि आखिर चीन के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ गया था कि पार्टी के साथ MOU साइन हो रहे थे। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास पैसा दे रही है। आप भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय कांग्रेस के राज में चीन को अपने देश का इतना बड़ा भूभाग दे दिया। 10 साल से शासन में कांग्रेस के लोग चीन के सामने घुटने टेके हुए थे। इसलिए जब कभी चीन को लेकर सवाल उठते थे तो उनके रक्षा मंत्री प्रभावी जवाब नहीं देते थे। कानून मंत्री ने एक और सवाल खड़े करते हुए कहा है कि एक कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट 1976। इसमें धारा 4, 5, 6 और 23 में कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार विदेश से पैसा नहीं ले सकता। कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेश से पैसा नहीं ले सकती। कोई भी राजनीतिक टाइप का संगठन बिना सरकार की अनुमति के विदेशी फंड नहीं ले सकती। मेरा मानना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्रकार से कांग्रेस का एक्सटेंशन था। क्या उन्होंने चीन से पैसा लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति ली थी? उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक कोई भी संस्थान अगर विदेशी फंड लेता है तो उसे इस संबंधित सभी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को चीन से लिए गए डोनेशन की जानकारी दी थी? क्या उन्होंने बताया था कि किन शर्तों पर डोनेशन लिया और आपने इसका क्या उपयोग किया? अगर आपने जानकारी नहीं दी तो क्यों नहीं दी? और अगर दी तो क्या ये बताया गया कि हम चीन के साथ फ्री ट्रेड के बदले ये पैसा ले रहे हैं? इससे पहले बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि भारत स्थित चीनी उद्योग राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए लंबे वक्त से फंडिंग करता रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बोर्ड के सदस्य हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में RGF को चीनी दूतावास की तरफ से डोनेशन मिला था। चीनी दूतावास को सामान्य दाताओं की सूची में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक डोनेशन देने की शुरुआत जब हुई थी तब राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई सारे स्टडीज़ का हवाला देते हुए यह बताने की कोशिश की थी कि भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि बिना रोक टोक के आयात निर्यात का होना बेहद ज़रूरी है। आज़ाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।